कभी सोचा है कि एक ही कंपनी के साथ सालों साल जुड़े रहना कहीं अपने ही करियर के लिए महंगा तो नहीं पड़ रहा? आज हम इसी छिपी हुई कीमत के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एक स्टेबल जॉब का जो कंफर्ट होता है ना, वो किसे अच्छा नहीं लगता। पर सवाल ये है कि ये आराम कब आपके आगे बढ़ने की इच्छा पर भारी पड़ने लगता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कब ये स्टेबल नौकरी असल में आपके करियर को ही रोक देती है। और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। बात सिर्फ मौकों की नहीं है जो हाथ से निकल गए, बात है उस असली पैसे की, उस कमाई की जो शायद टेबल पर ही छूट रही है। तो चलिए समझते हैं कि लंबे समय तक टिके रहने की ये फाइनेंशियल कॉस्ट आखिर है क्या। तो एक सीधी सी बात ये है कि रिसर्च बताती है कि एक ही जॉब में 5 साल से ज्यादा टिके रहना आपको फाइनेंशियली काफी पीछे छोड़ सकता है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। जिस स्टडी पर हम आज बात कर रहे हैं उसमें ये बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है। ये कोटेशन एक कड़वी सच्चाई बताता है कि कभी कभी लॉयल्टी का वो इनाम नहीं मिलता जो एक चेंज का मिलता है। अच्छा, इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए 2 तरह के करियर पाथ्स की कहानी देखते हैं। एक तरफ है जिसे हम कहेंगे लॉयलिस्ट, जो वफादार है, और दूसरी तरफ है मूवर, जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इन दोनों के रास्ते और हाँ, इनकी मंजिलें भी एक दूसरे से काफी अलग है। जो लॉयलिस्ट है उसे एक जाने पहचाने माहौल में, एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। उसका फोकस होता है कि अपनी ही कंपनी के अंदर धीरे धीरे ही सही पर लगातार ग्रोथ हो। वहीं दूसरी तरफ जो मूवर है वो हमेशा नए मौकों की तलाश में रहता है। मार्केट में क्या चल रहा है इसका फायदा उठाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 10 साल के टाइम में जो मूवर है उसका सैलरी ग्राफ तो देखो, आसमान छू रहा है, और लॉयलिस्ट वो काफी पीछे छूट गया है। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल गैप है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब वफादारी का इनाम बड़ी सैलरी हाइक के रूप में क्यों नहीं मिलता? इसे समझने के लिए हमें कंपनियों के अंदर का जो सिस्टम है ना, उसे थोड़ा समझना पड़ेगा। इसे ना एक हाईवे की तरह सोचिए, जिसकी 2 लेन है। जो अंदर वाली लेन है वो है मौजूदा एम्प्लॉयज के लिए, उस पर एक सख्त स्पीड लिमिट लगी हुई है। जो सालाना इंक्रीमेंट मिलता है वो बस एक छोटा सा स्पीड बूस्ट है। लेकिन जो बाहर वाली लेन है नए टैलेंट के लिए, वो तो एक्सप्रेस वे है। कंपनियां बाहर से बेस्ट लोगों को लाने के लिए प्रीमियम देने को तैयार रहती हैं, और नतीजा, जो वफादार कर्मचारी हैं वो अक्सर धीमी लेन में ही अटके रह जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लॉयलिस्ट है तो वो गेम हार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली सोल्यूशन ये है कि अपने करियर में एक पैसेंजर बनने के बजाय ड्राइवर की सीट पर आया जाए। अब टाइम आ गया है कि स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लिया जाए। एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जरा सी मुश्किल आई और जॉब छोड़ दी। नहीं, इसका मतलब है अपने करियर के शिप का कैप्टन बनना, अपना रास्ता खुद तय करना, और ये समझना कि नई मंजिलों की तरफ बढ़ने का सही समय कब है। तो ये कंट्रोल कैसे लिया जाए? शुरुआत इन 3 जरूरी स्टेप्स से कर सकते हैं। पहला, अपनी मार्केट वैल्यू क्या है ये जानें, थोड़ी रिसर्च करें। दूसरा, अपने ग्रोथ गोल्स क्या हैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर रहें। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अपने फ्यूचर को लेकर सही लोगों से एक स्ट्रेटेजिक बातचीत शुरू करें। बस यही एक मजबूत करियर का बेस है। आखिर में सारी बात घूम फिर कर एक ही सवाल पर आ जाती है, क्या मौजूदा नौकरी आप पर उतना ही इन्वेस्ट कर रही है जितना आप उस पर कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब किसी के भी करियर की दिशा बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।